आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के पहले अध्याय से, जिसमें यदुवंश को दिए गए शाप का वर्णन किया गया है और यह भी कारण बताया गया था कि यदुवंशियों को क्यों शाप दिया गया था। भगवान की अलग अलग तरीके की लीलाएं हैं। कल हमने श्रवण किया था कि भगवान कृष्ण जो है समस्त सौंदर्य के आधार हैं और सारी सुंदर वस्तुएं इन्हीं से निकलती है। जो लोग भी भगवान की कीर्ति का श्रवण तथा कीर्तन करते हैं, भविष्य में जन्म लेने वाले बद्ध जीव अज्ञान के अंधकार को पार सकेंगे। भगवान वैदिक वाक्यमय के कुछ अंश बद्ध जीव को भौतिक इंद्रिय प्रदान करने के साथ साथ उसे वैदिक आदेशों का पालन करने के लिए भी धीरे धीरे अनुकूल बनाने के लिए जो वेदों में कुछ वाक्य हैं, कुछ अंश वाक्यों के कुछ अंश बद्ध जीव को भौतिक इंद्रिय तृप्ति प्रदान करने और साथ साथ ही उसे वैदिक आदेशों का पालन करने के लिए धीरे धीरे अनुकूल बनाने के लिए वेदों के वे अंश जो नियमित इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म की संस्तुति करते हैं, वैसे स्वयं में घातक हैं, क्योंकि जो जीव इन कार्यों में लग जाता है, भोगों के कार्यों में, वो प्रदत्त भौतिक भोगों में आसानी से फंस जाता है और वेदों के चरम प्रयोजन की उपेक्षा करने लगता है। वैदिक वाक्यमय का चरम उद्देश्य जीव को उसकी मूल चेतना तक वापस लाना है। जिसमें वो भगवान के नित्य दास की तरह कार्य करता है। भगवान की सेवा करके जीव भगवत धाम में उनके सानिध्य में असीम आध्यात्मिक आनंद का भोग कर सकता है। अतः जो व्यक्ति सच्चे दिल से कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने का इच्छुक है, उसे भगवान की शुद्ध भक्ति से संबंधित वेदी के साहित्य का श्रवण करना चाहिए। उसे कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़े हुए लोगों से सुनना चाहिए और इसी व्याख्याओं से बचना चाहिए जो भोग इच्छा को उद्दीप्त करे। जब क्षुद्र जीव अंततः इस जगत के क्षणिक कार्यकलापों एवं भगवान त्रिविक्रम कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों में अंतर करने में समर्थ होता है, तो वो भगवान की भक्ति में लग जाता है और अपने हृदय से भौतिकतावाद के श्याम आवरण को हटा देता है। तब उसे इंद्रिय तृप्ति की कोई इच्छा नहीं होती, जिसे पाप तथा पुण्य के दो शीर्षकों के अंदर भोगा जाता है। दूसरे शब्दों में, यद्यपि इस जगत में लोगों को पापी या पुण्यात्मा माना जाता है, किंतु भौतिक धरातल पर पाप और पुण्य दोनों ही निजी तृप्ति के लिए संपन्न किए जाते हैं। यदि मनुष्य ये समझ ले कि असली सुख कृष्ण को आनंद प्रदान करने में निमित्त है, तो भगवान कृष्ण ऐसे भाग्यशाली जीव को अपने धाम ले जाते हैं और वो धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है। भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर के अनुसार भगवान सर्वप्रथम निष्ठावान व्यक्ति को अपनी लीलाएं सुनने का अवसर प्रदान करते हैं। जब भक्त ऐसी कथाओं के प्रति स्वेच्छा से आकृष्ट होने लगता है, तो इस जगत में प्रकट होने वाली अपनी आध्यात्मिक लीलाओं में उसे भाग लेने का अवसर प्रदान करते हैं। किसी एक ब्रह्मांड में हो रही भगवान की लीलाओं में भाग लेने से जीव भौतिक जगत से पूरी तरह विरक्त हो जाता है और अंत में उसे भगवान उसे दिव्य आकाश में अपने निजी धाम में ले जाते हैं। ये सब कल का जो श्लोक था हमने श्रवण किया था, छठे और सातवें श्लोक 11वें स्कंद के पहले अध्याय के। मूर्ख लोग भगवान द्वारा प्रदत्त तात्विक लाभ को नहीं समझ पाते
किंतु भगवान कृष्ण ऐसे मूर्खों को नश्वर जगत में मिथ्या भोग में लीन होने से बचाकर उन्हें लाभ के लिए कार्य करते हैं। वे उन्हें अपने अनुपम दिव्य सौंदर्य, दिव्य वाणी तथा दिव्य कार्यकलाप दिखाकर ऐसा करते। श्री जीव गोस्वामी ने इंगित किया कि तमोअनिया तरिष्यन्ति सूचित करता है कि यद्यपि भगवान कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व अवतीर्ण हुए थे, किंतु जो व्यक्ति भगवान के कार्यों, रूप तथा शब्दों को सुनता है और उनका कीर्तन करता है, उसे वैसा ही लाभ प्राप्त होगा जैसा कि कृष्ण के उन समसामयिकों को जिन्होंने इनका साक्षात अनुभव किया। दूसरे शब्दों में वह भी भौतिक जगत के अंधकार को पार कर जाएगा और भगवत धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार श्री जीव गोस्वामी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यदि सारे जीवों को ऐसा उस्त गंतव्य उपलब्ध हो सकता है तो भगवान के निजी संगी यादवों को अवश्य प्राप्त होगा। इस श्लोक में कहा गया है कि कृष्ण अपने सौंदर्य से उन्हें देखने वालों की दृष्टि को चुरा लेते हैं। कृष्ण की बोलचाल इतनी आकर्षक थी कि उन्हें सुनने वाले अवाक रह जाते थे। चूंकि न बोलने वाले प्राय बहरे भी होते हैं, अतः भगवान के शब्दों को सुनने वालों के कानों को भी चुरा लेते हैं, क्योंकि भगवान की वाणी के अतिरिक्त अन्य कुछ भी सुनने में रुचि नहीं लेते। अपने पद चापों का सौंदर्य दिखलाकर कृष्ण उन लोगों को भौतिक कार्य करने की शक्ति को हर लेते हैं जो उन्हें देखते हैं। इस तरह इस जगत में अपने प्राकट्य से कृष्ण ने मानव जाति की इंद्रियों को हर लिया। दूसरे शब्दों में उन्होंने लोगों को अंधा, गूंगा, बहरा, उन्मत्त तथा अन्यथा अशक्त बना दिया है। इसलिए विश्वनाथ चक्री ठाकुर प्रश्न करते कि जब उन्होंने लोगों की हर वस्तु छीन लेती, उन्हें दयालु कौन कहेगा? वे तो एक चोर हैं। इस तरह प्रत्यक्ष रूप से भगवान के सौंदर्य की सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं। श्री विश्वनाथ चक्री ठाकुर यह भी इंगित करते हैं कि यद्यपि कृष्ण ने असुरों का नाश करके उन्हें मुक्ति प्रदान की, किंतु जो लोग उनके प्रति आकृष्ट थे, उन्होंने उन्हें शुद्ध प्रेम प्रदान किया और उन्हें अपने सौंदर्य सागर में निमग्न कर दिया। इस तरह कृष्ण उस व्यक्ति के सदृश नहीं है जो बिना सोचे विचारे दान देते हैं। और कृष्ण इतने दयालु हैं कि उन्होंने न केवल पृथ्वी के निवासियों को ही सर्वोच्च वर दिया, अपितु व्यासदेव जैसे महान संत पुरुष को सुंदर काव्यमय श्लोकों में अपनी लीलाओं का वर्णन करने की शक्ति भी प्रदान की। इस तरह भविष्य में इस पृथ्वी पर उत्पन्न लोग उस कीर्ति रूपी नौका से जन्म मृत्यु के सागर को सरलता से पार कर सकेंगे। वस्तु तो आज हम में से जो लोग श्री भक्ति से वेदांत स्वामी प्रभुपाद की कृपा से श्रीमद् भागवतम के भक्ति वेदांत तात्पर्य के पारदर्शी माध्यम से कृष्ण की महिमा का आनंद लूट रहे हैं, वे कृष्ण कृपा के भाग्यशाली प्राप्त करना है, क्योंकि कृष्ण आगे उत्पन्न होने वालों पर भी दयालु हैं। श्री विश्वनाथ चक्री ठाकुर ने अमर कोश से उदाहरण करते यह भी कहा है कि पदम व्यसिता त्राण स्थान लक्ष्यम वस्तुषु। इसमें पदम की संभावना इस प्रकार है, जो निश्चित किया जा चुका है, उद्धार का स्थान लक्ष्मी जी, पांव अथवा वस्तु। इस तरह वे पदम का अर्थ व्यवसित भी देते हैं, अर्थात जो निश्चित हो चुका है। दूसरे शब्दों में अगाध स्वयं पदम ईश्वर। ये कथन न केवल बतलाता है कि कृष्ण अपने धाम गए, अपितु यह भी कि कृष्ण ने अपने संकल्प को साकार किया। यदि हम ये कहते हैं कि कृष्ण अपने नित्य धाम लौट गए, तो इसका अर्थ यह होता है कि उसके पूर्व कृष्ण अपने धाम में अनुपस्थित है और अब लौट रहे हैं। इसलिए विश्वनाथ चक्री ठाकुर इंगित करते कि सामान्य भाव में कहना सही नहीं कि कृष्ण अपने धाम वापस गए। ब्रह्म संहिता के अनुसार भगवान कृष्ण वैकुंठ लोक में अपने धाम में सदैव उपस्थित रहते हैं, फिर भी अपने अहेतु की कृपा से समय समय पर वे अपने को भौतिक जगत में प्रकट करते हैं। भगवान तो अपने वैकुंठ लोक में हमेशा ही उपस्थित रहते हैं, फिर भी अहेतु की कृपा से समय समय पर वे अपने को भौतिक जगत में ही प्रकट करते हैं। दूसरे शब्दों में ईश्वर सर्वव्यापक है। वे हमारे समक्ष उपस्थित होने पर भी उसी समय अपने धाम में रहते हैं, साथ साथ में यहाँ पे भी उपस्थित रहते हैं और अपने धाम में भी रहते हैं। सामान्य आत्मा अर्थात जीव परमात्मा की तरह सर्वव्यापक नहीं है। सामान्य आत्मा अर्थात जो जीव है, सामान्य आत्मा जो है परमात्मा की तरह सर्वव्यापक नहीं है। इसलिए भौतिक जगत में अपनी अनुपस्थिति के कारण जीव आध्यात्मिक जगत से अनुपस्थित रहता है। वस्तुतः हम आध्यात्मिक जगत या वैकुंठ से अपनी अनुपस्थिति के कारण कष्ट पाते हैं, किंतु भगवान सर्वव्यापक है। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अगाध स्वयं पदम शब्दों से अर्थ निकाला कि कृष्ण ने जो इच्छा की वही उन्हें प्राप्त हुआ।
भगवान सर्वव्यापक है और अपनी पूर्ण इच्छा को पूरा करने में स्वतंत्र है। इस जगत में उनके प्राकट्य तथा अंत ध्यान की तुलना असामान्य भौतिक कार्यों से कभी नहीं की जानी चाहिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के प्रारंभ में वर्णित उद्धव के इस कथन को उद्धृत किया, जिसमें उद्धव ने कृष्ण के तिरोधान की तुलना सूर्यास्त से की। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, सूर्य से कृष्ण की तुलना अत्यंत उपयुक्त है। सूर्य के अस्त होते ही अंधकार स्वयं में छा जाता है, किंतु सामान्य लोग जिस अंधकार का अनुभव करते हैं उससे न तो सूर्योदय के समय नहीं सूर्यास्त के समय सूर्य प्रभावित होता है। कृष्ण का प्राकट्य तथा लोक सूर्य के समान है। वे असंख्य ब्रह्मांडों में प्रकट और लोप रहते हैं और जब तक वे किसी एक ब्रह्मांड में रहते हैं तब तक उनमें दिव्य प्रकाश रहता है, किंतु वे जिस लोक से चले जाते हैं उसमें अंधकार छा जाता है, और तो भी उनकी लीलाएं सदा सदा चलने वाली है। भगवान किसी न किसी ब्रह्मांड में सदैव उपस्थित रहते हैं, जिस तरह सूर्य पूर्वी या पश्चिमी गोलार्ध में से किसी एक में सदा उपस्थित रहता है। सूर्य सदैव भारत या अमेरिका में उपस्थित रहता है, किंतु जब सूर्य भारत में रहता है तो अमेरिका भूभाग में अंधकार रहता है, और जब सूर्य अमेरिका में रहता है तो भारतीय गोलार्ध में अंधकार रहता है। जीव गोस्वामी ने 11वें स्कंद में अंत में एक श्लोक कहा है, जिसमें और भी स्पष्ट होता है कि भगवान का धाम उन्हीं की तरह शाश्वत है। तो महाराज समुद्र तुरंत ही द्वारका को निगल गया और अपने साथ भगवान के निजी धाम को, जिसे उन्होंने त्याग दिया था, बहा ले गया। भगवान मधुसूदन सदैव द्वारका में उपस्थित रहते हैं, जिसके स्मरण मात्र से हर प्रतिकूल वस्तु नष्ट हो जाती है। वह शुभ स्थानों में सर्वाधिक शुभ है। जैसे रात्रि द्वारा सूर्य निगला जाना प्रतीत होता है, उसी तरह कृष्ण अथवा उनका धाम या उनका वंश भी लुप्त होता प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में भगवान तथा उनका साज समान धाम तथा वंश उसी तरह नित्य रहते हैं, जिस तरह सूर्य सदैव आकाश में रहता है। इस संदर्भ में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जिस प्रकार सूर्य प्रातः काल उदय होता है क्रमशः सिर के ऊपर जाकर पुनः एक गोलार्ध में अस्त होता है, उसी तरह और उसी समय दूसरे में उदय होता है। जिस तरह एक ब्रह्मांड में से भगवान कृष्ण का लोक एवं उनके साथ अन्य लोक में उनकी विभिन्न लीलाओं का शुभारंभ होता है, जो ही एक लीला समाप्त होती है दूसरे ब्रह्मांड में प्रकट होती है। इस तरह उनकी नित्य लीला बिना अंत के चलती रहती है। जो ही लीला एक ब्रह्मांड में समाप्त होती है दूसरे ब्रह्मांड में प्रकट हो जाती है। लगातार भगवान की लीलाएं चलती रहती है। ये हमने कल का जो श्लोक था उसका तात्पर्य श्रवण किया। आज हम स्टार्ट करेंगे 8वें श्लोक से। ब्रह्मण्यानां वदन्यानां नित्यं व्रत उपसेविनां विप्र शाप कथम अभूत वृष्णीनाम कृष्ण चेतसाम। राजा परीक्षित ने पूछा, ब्राह्मणों ने उन वृष्णियों को कैसे शाप दिया? जो ब्राह्मणों के प्रति सदैव आदर भाव रखते थे। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि उन वृष्णियों यदुवंशियों को, यदुवंशी तो हमेशा से ब्राह्मणों का आदर करते आ रहे हैं, तो ब्राह्मणों ने उन वृष्णियों यदुवंशियों को कैसे शाप दिया? परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं। चलो ठीक है, माना कि यदुवंश को शाप मिला और उससे यदुवंश नष्ट होगा, आपस में झगड़ेंगे, लेकिन ये ब्राह्मणों ने शाप क्यों दिया? क्योंकि यदुवंशी तो हमेशा भगवान का आदर करते थे, दानी थे और वृद्ध तथा सम्मानित पुरुषों की सेवा करते थे, तथा जिनके मन सदैव कृष्ण के विचार में पूरी तल्लीन रहते थे। तब सामान्यतः ब्राह्मण लोग उन व्यक्तियों से रुष्ट हो जाते हैं जो ब्राह्मण जाति का अनादर करते हैं, जो दानी नहीं है और जो वृद्ध सामान्य व्यक्तियों की सेवा करने से मुकरते हैं। किंतु वृष्णिजन ऐसे न थे, इसलिए राजा परीक्षित ने उन्होंने ब्राह्मण या नाम अर्थात ब्राह्मण संस्कृति के निष्ठावान अनुयायी कहा। यही नहीं, यदि ब्राह्मण लोग क्रुद्ध भी हो गए
तो वे कृष्ण के परिवार वालों को क्यों शाप देने लगेंगे? ये परीक्षित महाराज के मन में प्रश्न आ रहा है। यदुवंश को विशेष रूप से यहाँ पर वर्षणी नाम तथा कृष्ण चेतसाम कहा गया। दूसरे शब्दों में कृष्ण के निजी लोग थे और सदैव कृष्ण के चिंतन में लीन रहते थे। इसलिए यदि किसी कारण से ब्राह्मणों ने उन्हें शाप भी दे दिया तो शाप किस तरह प्रभाव डालता है परीक्षित महाराज के, यही प्रश्न। यद्यपि श्लोक में वृष्णि को कृष्ण चेतसाम अर्थात सदैव कृष्ण चिंतन में लीन कहा गया है, किंतु स्पष्ट संकेत है कि कृष्ण चाहते थे कि ब्राह्मण क्रुद्ध हो और यदुवंश को शाप दे। भगवान अपने वंश को पृथ्वी से हटाना चाहते थे, इसलिए कृष्ण के परिवार के लड़कों ने अप्रचलित पापपूर्ण आचरण प्रदर्शित किया। इस घटना से समझना चाहिए कि जब कोई मनुष्य विष्णु के भक्तों से ईर्ष्या करता है और उनका मजाक उड़ाता है, जब कोई मनुष्य विष्णु के भक्तों से ईर्ष्या करता है और उनका मजाक उड़ाता है, तो उसकी ब्रह्मण्यता अर्थात उच्च आध्यात्मिक योग्यता के साथ साथ उसका श्री कृष्ण के प्रति सम्मान भी विनष्ट हो जाता है। सम्मान्य व्यक्तियों तथा असली ब्राह्मणों के निरादर तथा उपहास के सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। यदि भगवान के भक्तों के प्रति शिष्टाचार भंग होता है यदि भगवान के भक्तों के प्रति शिष्टाचार भंग होता है तो भगवान अपने संबंधियों तथा मित्रों तक से भी क्रुद्ध हो जाते हैं। और जो लोग उनके भक्तों का विरोध करते हैं उनका विनाश करा देते हैं। यदि मूर्ख लोग कृष्ण के परिवार वालों के वेश में वैष्णव के प्रति शत्रुता व्यक्त करते हैं तो ऐसे अपराधी लोग कृष्ण वंश की संतानें नहीं कहे जा सकती। यही भगवान की सबसे बड़ी समता है। यत् निमित्सवे शाप यादृश द्विज सततमम् कथम एकात्मा नाम भेद एतत् सर्वम वदस्व में। राजा परीक्षित पूछते रहे, इस शाप का क्या उद्देश्य था? राजा परीक्षित पूछ रहे हैं, इस शाप का क्या उद्देश्य था? ये क्यों शाप दिया ब्राह्मणों ने वृष्णियों को? हे द्विश्रेष्ठ, ये किस तरह का था और यदुओं में जो एक ही जीवन लक्ष्य भागी थे, ऐसे मतभेद क्यों कर उत्पन्न हुआ? कृपया मुझे ये सारी बातें बतलाएं। तात्पर्य एकात्मानम का अर्थ है सारे यदु एक ही मत रखते थे, अर्थात भगवान कृष्ण ही उनके जीवन के लक्ष्य थे। इसलिए परीक्षित महाराज को यदुवंशियों के ऐसे विध्वंसक कला का कोई स्पष्ट कारण नहीं दिख रहा था और वे वास्तविक कारण जानने के लिए उत्सुक थे। श्री बादरायण वाच बिभ्रत् वपु सकल सुंदर सन्निवेशम कर्म चरण भुवि सुमंगलाप्त काम आस्थाए धाम रममाण उदार कीर्ति सह तुम्हेच्छत कुलम स्थित कृत्य शेष। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, समस्त सुंदर वस्तुओं के सम्मिश्रण रूप अपने शरीर को धारण करने वाले भगवान ने पृथ्वी पर रहते हुए अत्यंत शुभ कार्यों को कर्तव्य परायणता के साथ संपन्न किया। यद्यपि वे बिना किसी प्रयास के अपनी सारी इच्छाएं पहले पूरी कर चुके थे, अपने धाम में रहते हुए तथा जीवन का आनंद उठाते हुए अब भगवान ने, जिनका महिमा गायन स्वयं उदार है, अपने वंश का संहार करना चाहा, क्योंकि अब भी उन्हें थोड़ा सा कर्म करना शेष था। तो तात्पर्य श्लोक में महाराजा परीक्षित के इस प्रश्न का उत्तर दिया गया कि यदुवंश के शक्तिशाली सदस्यों को ब्राह्मण द्वारा कैसे शाप दिया गया और उन्होंने अपने आप को किस तरह बंदूक हाथी युद्ध में विनष्ट किया। सहर तुम अच्छम कुलम शब्दों से स्मृति की भगवान कृष्ण स्वयं ही अपने वंश को समेट लेना चाहते थे। इस भगवान कृष्ण स्वयं ही अपने वंश को समेट लेना चाहते थे।
श्री कृष्ण यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पर टिप्पणी करते हैं कि श्री कृष्ण अपना अपार सौंदर्य, अपने रूप, लीला तथा आनंद के पराक्रम पृथ्वी के हर निवासी को प्रदर्शित कर चुके थे। इस तरह असुरों का वध करने, भक्तों को बचाने तथा पुनर्स्थापना, धर्म की पुनर्स्थापना करने हेतु लिया गया उनका अवतार पूरी तरह सफल हो चुका था। जब भगवान कृष्ण ने देखा कि उनका मंतव्य पूरा हो चुका है, हर काम पूरी तरह से संपन्न हो चुका है, तो वे वृष्णियों समेत अपने दिव्य धाम वापस जाने के इच्छुक उठे। इस तरह भगवान ने स्वयं ही यदुवंश को ब्राह्मण द्वारा शापित कराने की व्यवस्था की। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार आप तक काम का अर्थ यह है कि कृष्ण सदैव आत्मतुष्ट रहते हैं, तो भी अपनी दिव्य लीलाएं संपन्न करने के लिए उन्होंने अपने वंश के विनाश की व्यवस्था की, जिसके 3 कारण थे। उन देवताओं को पुनः स्वर्ग में स्थापित करना जिन्होंने उनकी सहायता करने के लिए यदुवंश में जन्म लिया था, अपने विष्णु तत्व को उनके धामों में यथा वैकुंठ, श्वेतद्वीप तथा बद्रिकाश्रम में पुनः स्थापित करना तथा अपने को नित्य संगियों समेत संसार की दृष्टि से ओझल करना। तो भगवान ने अपने वंश के विनाश किया, उसमें 3 कारण थे। पहला, उन देवताओं को पुनः स्वर्ग में स्थापित करना जिन्होंने उनकी सहायता करने के लिए यदुवंश में जन्म लिया था। इसके लिए यदुवंशियों का विनाश किया, क्योंकि उसमें कई देवता भी थे यदुवंशी। दूसरा, अपने विष्णु तत्व को उन धामों में, वो विष्णु तत्व जहां जहां से आए थे, क्योंकि कृष्ण अवतार लेते तो सारे विष्णु तत्व उनमें आते हैं। तो वैकुंठ वाले भगवान वैकुंठ में चले गए, श्वेतद्वीप वाले श्वेतद्वीप में चले गए, बद्रिकाश्रम वाले भद्राश्रम में चले गए नारायण। और अपने नित्य संगियों समेत संसार की दृष्टि से सबको ओझल कर देना। इस प्रसंग में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने यदुवंश के विनाश के विषय में कई महत्वपूर्ण बातें कही। वे कहते हैं कि अनेक तथाकथित धार्मिक पुरुषों के नाम कीर्तन के प्रति द्वितीय अपराध करके विष्णु सर्वेश्वरे ततिर समदिति, दूसरे जीवों को सभी ईश्वरों के ईश्वर भगवान विष्णु के समान मानकर अपने को पतित बनाया। जो व्यक्ति मायावाद दर्शन के निर्विशेषवाद के चंगुल में आ जाता है, वो झूठे ही सोचने लगता है कि भगवान की बहिरंगा भौतिक शक्ति उनकी अंतरंगा दिव्य शक्ति के तुल्य। इस तरह वह सामान्य जीव को भगवान के तुल्य बताने लगता है और कृष्ण को माया का दूसरा पक्ष मानता है। दुर्भाग्य अत्यंत भ्रांत धारणा है, क्योंकि इससे ईश्वर को यथारूप समझने का अवसर हाथ से चला जाता है। भगवान कृष्ण अपने भक्तों पर सदैव वत्सल रहते हैं। भगवान कृष्ण अपने भक्तों पर सदैव वत्सल रहते हैं, किंतु जब भगवान कृष्ण के वंशज ही उनके शत्रु या तटस्थ बनते हैं और वो भगवान के शुद्ध भक्तों को प्यार नहीं करते हैं अथवा उनके दासों से मैत्री नहीं करते हैं, तो भगवान ऐसे तथाकथित पारिवारिक जन उनकी इच्छा में अवरोधक बनते हैं। इस तरह इस बात का खतरा बना रहता है कि अज्ञानी जीव उनके ऐसे शत्रुओं की पूजा करने लगे और कृष्ण की घनिष्ठ संगी को उनके रूप में उनका आदर करें। उदाहरण, कंस को भगवान कृष्ण का मामा मानकर उसे कृष्ण के आज्ञाकारी दास समझना पूर्ण रूप में त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष होगा। ऐसी भ्रांति से ही भगवान के विरोधियों को उनका घनिष्ठ संगी स्वीकार किया जा सकता है और कृष्ण के प्रति शत्रु भाव रखने वालों को उनके कुल में उत्पन्न शरणागत अधीन व्यक्ति माना जा सकता है। कर्माणि पुण्यानि महानि च मङ्गलानि गायत्जगत्कलिमल् अपराणि कृत्वा कालात्मना निवसिता यदुदेवगेः पिण्डारकं संगमन् मुनयः निसृष्टा विश्वा विश्वामित्रसित्कण्णव दुर्वासा भृगङ्गिरा कश्यपेवामदेवत्री वसिष्ठ नारद आदया।
एक बार विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि तथा वशिष्ठ मुनियों ने नारद तथा अन्य के साथ मिलकर प्रचुर पुण्य प्रदान करने वाला, परम सुख लाने वाला तथा मात्र उच्चारण करने से समस्त जगत के कलयुग के पापों को दूर करने वाला एक सकाम अनुष्ठान किया। एक बार इन सारे ऋषियों ने एक यज्ञ किया। इन मुनियों ने इस अनुष्ठान में इस यज्ञ को कृष्ण के पिता एवं यदु के अग्रणी वासुदेव के घर में संपन्न किया। ये एक बार की घटना बता रहे हैं जो इस यदुवंशियों के संहार की घटना के बारे में बता रहे। तो इन मुनियों ने इस अनुष्ठान को कृष्ण के पिता एवं यदुओं के अग्रणी वसुदेव के घर में संपन्न किया। जब उस समय वसुदेव के घर में काल रूप में जब उस समय वसुदेव के घर में काल रूप में निवास कर रहे कृष्ण कृष्ण तो स्वयं काल है, उत्सव की समाप्ति होने पर मुनियों को आदर पूर्वक विदा कर चुके, तो सारे मुनि कहाँ चले गए? मुनि पिंडारक नामक पवित्र तीर्थ स्थान पर गए। मुनि पिंडारक नामक पवित्र तीर्थ स्थान पर गए। तात्पर्य इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ब्राह्मण शाप की कहानी कहते हुए कहते हैं जो भगवान की इच्छा से यदुवंश को दिया गया। श्रीधर स्वामी के अनुसार कुछ धार्मिक अनुष्ठानों से यथा यज्ञ यज्ञ से पुण्य फल उत्पन्न होते हैं, दूसरी ओर अपनी संतान के लालन पालन जैसे कार्यकलापों से वर्तमान में तुरंत आनंद मिलता है, जबकि प्रायश्चित के रूप में किए गए अनुष्ठान पापों को दूर भगाते हैं। वे प्रचुर पुण्य एवं प्रसन्नता उत्पन्न करने वाले थे और इतने शक्तिशाली थे कि इन अनुष्ठानों के महिमा गान से कलयुग के सारे पाप दूर हो जाते थे। ये सारे जो धार्मिक कार्य थे किए गए थे इसमें। ऐसे शुभ धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करने के लिए वसुदेव के घर में बुलाए गए मुनियों को समुचित भेंटें करके तुष्ट किया गया और फिर कृष्ण द्वारा उन्हें पिंडारक के लिए विदा किया गया। सब लोग वसुदेव के घर में यज्ञ हुआ था और कृष्ण वहां पे उपस्थित थे। ये पिंडारक तीर्थ अरब सागर में गुजरात के समुद्री तट से लगभग 2 मील पर स्थित है। आज भी इसका नाम पिंडारक ही है। यहाँ पर महत्वपूर्ण आता है कि कृष्ण को कालात्मन अर्थात काल का रूप या परमात्मा कहा गया है। भगवत गीता के 11वें अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन के समक्ष कुरुक्षेत्र के युद्ध में भार स्वरूप राजाओं तथा सेनाओं का संहार करने के लिए काल रूप में प्रकट होते हैं। इसी प्रकार कालात्मना निवसता यदुगे कृष्ण अपने पिता वासुदेव के घर में काल के रूप में निवास कर रहे थे। इस प्रकार सूचित कर रहे थे कि उनकी इच्छा अनुसार उनके वंश का विनाश का समय निकट आ चुका है। अब सारे ऋषि मुनि वासुदेव के यहाँ से इस यज्ञ को करके कहाँ चले गए थे? पिंडारक नामक स्थान पे चले गए थे। वहां पे बैठे हुए थे आराम से सब लोग। क्रीडन्तानुपव्रज्य कुमारा यदुनंदना उपसंगया प्रपच्छु अविनीता विनीत्वत ते वेशित्वा स्त्रिवेशे ते वेशित्या स्त्रिवेशे सांबं जामवती सुतम् एषा पृच्छति व विप्रा अंतवर्तनी असितिक्षणा प्रष्टुम विलज्जति साक्षात् प्रभुत अमोघ दर्शन प्रशोषयन्ति पुत्रकामा किंचित् संजनयिष्यति। उस तीर्थ स्थान में यदुवंश के तरुण बालक उस तीर्थ स्थान में यदुवंश के तरुण बालक जामवंती के पुत्र शाम को स्त्री के वेश में ले आए थे।
उस तीर्थ स्थान में यदुवंश के तरुण बालक जामवंती के पुत्र शाम को स्त्री वेश में ले आए थे। उन बालकों ने खिलवाड़ करते हैं वहां पर एकत्र महामुनियों के पास जाकर उनके चरण पकड़ लिए। ये थोड़ा मजाक करना चाह रहे थे ऋषि मुनियों से। बालक थे सभी, उसमें कृष्ण के पुत्र भी थे, पौत्र भी थे। तो सबने ले जाके यदुवंश के जामवंती के पुत्र जो शाम को स्त्री के वेश में ले गए ऋषि मुनियों के सामने, जो ऋषि मुनि पिंडारक तीर्थ में बैठे हुए थे। तो उन बालकों ने खिलवाड़ करते हैं वहां पर एकत्रित महामुनियों के पास पहुंचकर उनके चरण पकड़ लिए और बनावटी विनयशीलता से उद्दंडता पूर्वक उनसे पूछा, ऋषियों से ऐसे ही बिना बिना एटिकेट के, बिना शिष्टाचार के पूछा, हे विद्वान ब्राह्मणों, ये श्याम नेत्र वाली गर्भिणी स्त्री आप लोगों से कुछ पूछना चाहती। शाम को स्त्री बना दिया और उसको गर्भवती बना दिया बाहर से ऐसा करके। और फिर पूछे, इस श्याम नेत्र वाली, ऋषियों से जाके बोलते हैं, इस श्याम नेत्र वाली गर्भिणी स्त्री आपसे पूछना चाह रही, जबकि ये तो वो तो शाम था, कृष्ण का पुत्र था। लेकिन सब बालकों ने ऋषि मुनि का मजाक उड़ाने के लिए उसको गर्भवती बना के पूछा। और वो सारे बालक उनसे बोलते हैं, ये वह अपने विषय में पूछने में अत्यधिक लजा रही है, वो शीघ्र ही बच्चे को जन्म देने वाली है और अपने पुत्र प्राप्त करने के लिए अत्यंत इच्छुक है। चूंकि आप अच्युत दृष्टि वाले महामुनि, अतः कृपा करके हमें बतलाएं कि इसकी संतान बालिका हो या बालक हो। तात्पर्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने निम्नलिखित टीका की। नारद इत्यादि मुनि ब्राह्मण थे और भागवत भक्त थे, अतः उनके प्रति यदुवंशी बालकों का उद्धरण व्यवहार भगवान कृष्ण के मार्ग से विचलन का द्योतक था। इस तरह यद्यपि प्राकृत सहजी अपने को कृष्ण का घनिष्ठ संगति मानते हैं, किंतु ऐसे झूठे भक्तों को समाप्त करने के लिए परम दयालु भगवान का संकल्प पूर्ण करना उचित। तो यदु कुमार का छल, जो यदु कुमार छल करते ऊपर से विनीत कहा गया है, जिसका तात्पर्य वे कुमार विनीत नहीं थे, ऊपर से विनीत बन रहे थे। इसलिए भगवान के परिवार द्वारा वैष्णव का उपहास किए जाने की भगवत भक्तों के प्रति महान अपराध है। ऐसी घटना श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के समय घटी थी, जब उनकी माता ने श्री अद्वैत आचार्य का अपमान किया था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने महान वैष्णव के प्रति किए गए इस अपराध को स्वयं सुधारा और इस तरह महाप्रभु ने अपनी उदारता सिद्ध की। यदुवंश के विनाश की कृष्ण लीला भी उनके भक्तों के प्रति की गई दया का प्रदर्शन थी। यदु कुमारों ने, उन जो सब बालक थे, यदु कुमारों ने ब्राह्मणों, वैष्णवों तथा ऋषियों को इंद्रिय तृप्ति के भौतिक ज्ञान से मूर्खों की तरह विहीन मानकर जामवती पुत्र शाम को स्त्री का वेश धारण कर संत सभा का मजाक उड़ाना चाहा। यदु कुमारों ने भगवान कृष्ण ने पाठ पढ़ाना चाहा कि महान भागवत भक्तों के प्रति अपने संगी शाम द्वारा किए गए ऐसा अपराध यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा, जो कि उनकी लीला का ही अंग होगा। श्रुति स्मृति प्राणादि पंचरात्रि विधि मिना एकांतिकी हरेर भक्ति उत्पात एव कल्पते। यदि कोई भगवान के प्रति अपनी अत्यधिक भक्ति दिखाना चाहता है, किंतु यदि उसकी भक्ति विधि श्रुति स्मृति पुराण तथा नारद पंचरात्र जैसे शास्त्रों के आदेशों का नियमों का उल्लंघन करती है, तो उसका तथाकथित भगवत प्रेम लोगों को आध्यात्मिक प्रगति के शुभ मार्ग से हटाकर केवल समाज में विघ्न उत्पन्न करेगा। कृष्ण लीला में पुरुष द्वारा किसी स्त्री के वस्त्र निकालने का मंतव्य इस तथ्य की ओर संकेत करता है। ऐसा कर्म कृष्ण भक्तों को ठगने तथा उनका मजाक उड़ाने के समान है। सांब जो है भगवान का निजी संगी था, किंतु भावी संकट जो कि चैतन्य महाप्रभु के सड़े गले अनुयायियों द्वारा कलियुग में उत्पन्न होना था, उसका अग्रदूत बनकर सांब ने जीवों की सहायता करने के लिए उपदेशात्मक लीला प्रदर्शित की, जिससे वे भक्ति के सही मार्ग पर चल सके। तो कलयुग में लोग जो प्राकृत सहजियां इस प्रकार के स्त्री का वेश धारण करके, पुरुष लोग स्त्री का वेश धारण करके गोपियों जैसी लीलाएं करेंगे, तो ये सांब ने पहले ही ऐसा बता दिया था। ये सांब की लीला जो थी
भावी संकट जो आने वाला है पराकर सहजियों का, उसके ऊपर में बताया था। ये उपदेश था, एक इंस्ट्रक्शन था सबके लिए। उन बालकों ने मुनियों से कहा है, ऋषियों है, ब्राह्मणों है, नारद तथा अन्य महापुरुषों का, आप लोग बता सकते कि इस गर्भवती स्त्री के गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री? शुद्ध वैष्णव को इस तरह संबोधित करके उन्होंने आधुनिक युग में सखी भेद की इस प्रथा चलाने वाले को वंचक संप्रदाय का पूरा अनुमान कर लिया, जिसमें पुरुषों को गोपियों की सखियों की तरह वस्त्र पहनाए जाते हैं। यह अवैध कार्य है, ये भगवान के शुद्ध भक्तों का अपमान है, उपहास स्वरूप। अनेक छद्म जोगी जो ये सोचते हैं कि वे मोक्ष के मंच पर उच्च कोटि की भक्ति वितरण करते हैं, केवल उन व्यक्तियों को शुद्ध भक्ति का पद प्रदान करने का प्रयास करते हैं जो मधुर रति के दिव्य आस्वादन से पूर्णतः अनजान होते हैं। यद्यपि वे जानते थे कि सामान्य जनता भगवान के मुक्त संगियों का अनुकरण करने के लिए अयोग्य है, किंतु वे सामान्य व्यक्तियों का अश्रुओं, द्रवित हृदय तथा रोमांच जैसे आध्यात्मिक सिद्धि के अलंकारों से सज्जित करते हैं। इस तरह से कपटी योगी ऐसी विधि चला देते हैं जिससे संसार भ्रमित होता है। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु समझ चुके थे कि ऐसे छद्म योगियों या कुयोगियों के द्वारा उत्पन्न मान संकट का पूर्व अनुमान कर पाना कलयुग में असंभव है। इसलिए सामान्य व्यक्ति ऐसे छद्म योगियों को शुद्ध भक्ति के पथ से भटके हुए समझकर पहचान सकते। यदुवंश के बालकों द्वारा जिन्होंने सामक को स्त्री वेश में प्रस्तुत किया था, ब्राह्मणों तथा वैष्णव को उपहास करके तथा उसके परिणाम स्वरूप यदुवंश का विनाश से अंततः अंतिम रूप से साजिया संप्रदाय की व्यर्थता को प्रकट किया। श्री जी गोस्वामी ने पुष्टि की है कि यदुवंश के लड़कों द्वारा प्रदर्शित विनयशीलता का अभाव स्वयं भगवान के द्वारा की गई व्यवस्था थी। दूसरे शब्दों में यदुवंश के सदस्य अंतत्वगत्ता भगवान कृष्ण के संगी हैं और भगवान की उपदेशात्मक लीला में सहायक बनने के लिए उन्होंने अनैतिक प्रतीत होने वाले ढंग से आचरण किया। एवं प्रलब्धा मुनिन्य तान ऊंचो कुपितान रप जनयिष्यति व मंदा मूशलम कुलनाश्रम। राजन, धोखे से इस तरह उपास का पात्र बनाए गए। जब मुनियों से इस प्रकार से पूछा यदुवंशियों ने, तो मुनियों को लगा कि मुनिया तो अंतर्यामी है, सब लोग तो महान थे, नारद मुनि थे और दूसरे मुनि थे। उन्होंने लगा कि ये सब जो हंसी उड़ा रहे हैं यदुवंश के बच्चे, ये किसी लड़के को शाम को ये स्त्री बना के लाए और गर्भवती होने का ड्रामा कर रहे हैं। तो सारे मुनि क्रुद्ध हो गए। उन्होंने बालकों से कहा, मूर्खों, ये तुम गर्भवती बोल रहे हो, इसके ये मूर्ख, तुम्हारे लिए लोहे का एक मुसल बने जनेगी। इसके इसके पेट से मुसल जन्म होगा। मुसल मतलब होता है वो लोहे का टुकड़ा जिससे कूटते हैं, कूटने वाला। ये इसी मुसल से तुम सारे यदुवंशियों का विनाश हो जाएगा। क्रुद्ध होके बोला श्राप। तो तात्पर्य, बद्ध जीव में 4 दोष पाए जाते हैं। ये है भ्रम, प्रमाद, करणापाटो तथा विप्रलिप्सा। ये तो शुद्ध भगवत भक्तों में दोष नहीं पाए जाते। फिर भी भगवान कृष्ण ने अपने ही परिवार यदुवंश के बालकों में मनुष्य की घातक निम्न लालसाओं को प्रकट होने की व्यवस्था की। इसलिए यादव बालकों ने छद्म भक्ति संप्रदाय वालों के कार्यकलापों का अनुकरण किया। अपने तिरोधान के पूर्व कृष्ण ने चाहा कि मुनिगण यदुवंश के बालकों पर क्रुद्ध हो। अपने तिरोधान के पूर्व कृष्ण ने चाहा कि मुनिगण यदुवंश के बालकों पर क्रुद्ध हों, जिससे उन्हें शिक्षा मिल जाए कि वैष्णवों को मूर्ख, अज्ञानी या संसारी नहीं समझा जा सकता, और इससे उनके परिवार वालों का मिथ्या अहंकार कम हो सके।
कभी कभी दिग्भ्रमित लोग छद्म भक्तों की भूमिका अदा करके शुद्ध भक्ति की वास्तविक विधि तथा उसका प्रचार करें शुद्ध भक्तों को कलंकित करते हैं। ऐसे मूर्ख छद्म भक्त सोचते हैं कि भगवान के संदेश के वास्तविक प्रचार के प्रति उनका द्वेष या घृणा ही भक्ति, किंतु वास्तव में उनके लिए उनके अभागे अनुयायियों के लिए मुसीबत का कारण बन जाते हैं। शुद्ध भक्ति के प्रचारक छद्म भक्तों के कुत्सित प्रयासों का पर्दाफाश करते थे। इस तरह नारद मुनि इत्यादि मुनियों ने, जो कि उच्च कोटि के भगवत भक्त थे, यदुवंश के बालकों को मोहग्रस्त मूर्ख कर संबोधित किया और बतलाया कि इस छद्म घर के गर्भ के भीतर या साधु के छद्म वेश के भीतर से एक मुसल जन्म लेगा जो तुम्हारे वंश का विनाश करेगा। आगे तत्श्रुत्वा ते अति संत्रस्ता विमुच्य सहसा उदरम शाम्बस्य ददर्शौ तस्मिन् मूषलं खलु अयमयम्। मुनियों का शाप सुनकर भयभीत बालकों ने झटपट शाम के पेट से कपड़े हटवाए और सचमुच उन्होंने देखा कि उसके भीतर एक लोहे का मुसल था। तब नारद इत्यादि वैष्णव के शब्दों को सुनकर यदु बालकों ने शाम के पेट के ऊपर पड़े वस्त्रों को हटा दिया। इस तरह धोखा देकर वैष्णव के प्रति उन्होंने जो अपराध किया उसका फल उन्हें मिल गया। वहां उनके वंश को विनष्ट करने वाला सचमुच का मूसल था। यह उदाहरण दिखलाता है कि दूषित समाज में छद्म का मूसल भक्तों के समाज में पाई जाने वाली शांति कभी नहीं ला सकता। इसके विपरीत छद्म समेत भक्ति विहीन कार्य एवं छद्म भक्तों के मनमाने सिद्धांतों को ध्वस्त करता है। यदुकुल के बालक अपनी उच्च स्थिति को उलटने के विषय में सतर्क थे और यह सोचकर कि जब तक वे अपनी चाल को छिपा रखेंगे तब तक अन्य लोग ऐसी शिष्ट धोखाधड़ी की पहचान नहीं पाएंगे। इतने पर भी वे भगवान के भक्तों के विरुद्ध अपने घोर अपराध के अपने फलों से अपने वंश को बचाने में असमर्थ। इस तरह का श्राप मिला। किम कृतम मंदभाग्ये न किम मदयशंति न जना इति विहलता गेहान आदाय मुशलम ययूं। युद्धवश्न के तरुण लोगों ने कहा, ओह ये हमने क्या कर डाला, हम कितने अभागे हैं, हमारे परिवार वाले हमसे क्या कहेंगे। ऐसा कहते हुए तथाति विक्षुब्ध होकर वे अपने साथ उस मुशल को लेकर अपने घरों में लौट आए। अभी क्या करें, ये तो मुशल ने जन्म ले लिया। तच्च उपनीय सदसि परिम्लान मुखश्रिय राज्ञे आवेदयाम चक्रु सर्व यादव सन्निधो। वे यदु बालक जिनके मुख की कांति पूरी तरह से फीकी पड़ चुकी थी, उस मुसल को राजसभा में ले आए और समस्त यादवों की उपस्थिति में उन्होंने राजा गुरुसेन से जो कुछ घटना घटी सुनाई। उन्होंने सारी चीज बता दी, किस तरह खेलते खेलते सब मुनियों के पास गए थे और ये वो। तात्पर्य विश्वनाथ चक्र ठाकुर इंगित करते हैं कि राज्ञ शब्द राजा गुरुसेन के लिए आया। वे लड़के शर्म तथा भय के कारण भगवान कृष्ण के पास नहीं गए। श्रुत्वा मोघ विप्रशापम दृष्टा च मुशलम नृप विस्मित भय संत्रस्ता बभूव द्वारकावकश। राजा परीक्षित जब द्वारका वासियों ने ब्राह्मणों के अमोघ शाप को सुना, द्वारकावासी को जब शाप बताया, सब यदुवंशी बच्चों ने जाके बताया कि हमने ये गलती की, हमने ये किया, हमको शाप मिला, और मुसल को भी देखा तो सब भय से विस्मित तथा किम करते हुए मूड हो गए। अरे मुसल तो जन्म ले लिया, वास्तव में उनकी बात तो सही होगी। मुसल मतलब होता है अनाज कूटने वाला लोहे का। तच्चूर्णयित्वा मुशलम यदु राजस आहुकः समुद्र सलिले प्रास्यत लोहम च अवशेषितम। मुसल को चूरे चूरे में तोड़वा कर यदुओं के राजा आहुक उग्रसेन ने स्वयं उन खंडों को तथा शेष बचे लोहे के टुकड़ों को समुद्र के जल में फेंक दिया। तात्पर्य राजा उग्रसेन ने सोचा कि शाम तथा अन्यों को शर्म या भय का अनुभव नहीं होना चाहिए। अतः श्री कृष्ण से सलाह
लिए बिना ही उसने मूसल के टुकड़े तथा बचे हुए लोहे के छोटे टुकड़ों को नगण्य मानते हुए उन्हें समुद्र में फेंकने का आदेश दिया। उन्होंने सोचा कि इतना तो मुसल रहेगा, न यदुवंश का विनाश होगा, इसलिए उसको टुकड़े टुकड़े पाउडर करके समुद्र में फेंकवा दिया। लेकिन मुनियों का शाप तो था, कश्चित मत्स्यग्रसित लोहम चूर्णानि तरले ततः वय्यमानानि वैलायाम लग्नानि आसन। किलो एक एर का किसी मछली ने वो लोहे का टुकड़ा निगल लिया और लोहे के शेष खंड लहरों के किनारे पर लग गए, जहां पर वे उच्च तीक्ष्ण नरकटों के रूप में उगाए। एक बड़ी वाली घास होती है। एक टुकड़ा तो किसी मछली ने निगल लिया और वो के जो लोहे के जो पाउडर था उसमें नरकट में बड़े वाले घास उगने लगे। मत्स्योग्रहित मत्स्यक ने जालेन अन्य सर्वणे तस्य उदर गतम लोहम सशल्ये लुब्धक अकरोत्। यह मछली अन्य मछलियों के द्वारा समुद्र में मछुआरे के जाल में पकड़ी गई, जिसने लोहा निगल लिया था। उस मछली के पेट में स्थित लोहे के टुकड़ों को जरा नामक एक शिकारी ले गया, जिसने उसे अपनी तीर की नोक में लगा दिया। भगवान ज्ञाता सर्वार्थ ईश्वर अपि तदन्यथा कर्तुम नेच्छत विप्रशापम काल रूपी अनुमोदत। इन सारी घटनाओं की महत्ता को पूर्णतः जानते हुए ब्राह्मणों के शाप को पलट सकने में समर्थ होते भी भगवान ने उसको पलटा नहीं, प्रत्युत काल के रूप में उन्होंने खुशी खुशी उन घटनाओं को स्वीकृति दी। भगवान ने कुछ नहीं बोला, हालांकि भगवान की वंश का नाश होने वाला था, लेकिन भगवान ने कुछ नहीं बोला। सामान्य लोगों को आश्चर्य हो सकता है या वे मोहग्रस्त हो सकते हैं कि भगवान ने हंसी खुशी से अपने वंश के शापित होने तथा विनष्ट होने की स्वीकृति क्यों प्रदान करी। तो यहाँ पर प्रयुक्त अनुमोदक शब्द किसी वस्तु में प्रसन्नता व्यक्त करने या सहमति प्रदान करने का सूचक है। काल रूपी शब्द भी प्रयुक्त है, अर्थात काल के रूप में कृष्ण ने प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मण को शाप को स्वीकृति दे दी। यदुवंश को कोई शाप दे नहीं सकता है भगवान के, इसका मतलब भगवान की सहमति थी। श्रील भक्ति सिद्धांत सती ठाकुर ने टिप्पणी की कि भगवान कृष्णचंद्र ने शाप को अक्षत रखना चाहा, जिससे धर्म के असली नियमों का पालन हो सके एवं कृष्ण वंश के धोखेबाज सदस्यों द्वारा अशोभनीय अपराध नष्ट हो सके। भागवत गीता में स्पष्ट बतलाया कि भगवान के भौतिक शरीर संसार में अवतरित होने का एकमात्र उद्देश्य धर्म के मौलिक नियमों की पुनर्स्थापना करना, जिनके द्वारा प्रकृति के नियमों से गहन दुख पा रहे बद्ध जीव भगवान कृष्ण के नित्य मुक्त दास के रूप में अपनी मूल स्थिति को फिर से प्राप्त कर सके। इस भौतिक जगत में जीव इस कामना से आता है कि वो प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जमा सके। यद्यपि जीव स्वामी न होकर नित्य दास होता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए संपूर्ण जगत का उपभोग करने की इस विकृत प्रवृत्ति के कारण जीव आध्यात्मिक जीवन के सिद्धांतों को विकृत करने के लिए सनद दिखता है, जिसे धार्मिक नियम उसकी भौतिक इंद्रिय तृप्ति के अनुकूल बन जाए। तो जीव क्या करता है, भौतिक जगत में जीव इस कामना से आता है कि वो प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जमा सके, कंट्रोल कर सके। और वो यद्यपि जीव स्वामी न को नित्य दास होता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए संपूर्ण जगत का उपभोग करने की उसकी जो प्रवृत्ति है, जीव आध्यात्मिक जीवन के सिद्धांतों को विकृत करने के लिए सनद दिखता है, जिससे धार्मिक नियम उसकी भौतिक इंद्रिय तृप्ति के अनुकूल बन जाए। किंतु धर्म का उद्देश्य तो भगवान के नियमों का पालन करते उन्हें प्रसन्न करना है। इसलिए भगवान कृष्ण समय समय पर अपने चरण कमलों की भक्ति की सही विधि को पुनर्जीवित करने के लिए स्वयं आते हैं। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में इसमें स्पष्ट कहा गया कि भगवान कृष्ण ने पृथ्वी पर अपनी अधिकांश लीलाएं समाप्त कर ली थी और अब वे अपने प्रस्थान की अंतिम तैयारी कर रहे थे। इसलिए वे इस युग के जीवों के लिए स्पष्ट उपदेश छोड़ देना चाहते थे कि तथाकथित धार्मिक व्यक्ति भले इतना उच्च हो कि उन्हीं के कुल में उत्पन्न भगवान
उत्पन्न हो भगवान के शुद्ध भक्तों तथा नारद मुनि को दिए जाने वाला आदर तथा सम्मान का उल्लंघन नहीं कर सकते। कृष्ण के शुद्ध भक्त की सेवा करने का सिद्धांत आध्यात्मिक प्रगति इतना आवश्यक कि भगवान ने कलयुग के बद्ध जीवों को ये बात बतलाने के लिए अपने समुचित वंश के विनाश की अत्यंत लीला संपन्न। श्रीमद् भागवतम में उन संकटों की ओर इशारा किए गया जो भगवान के लोप होने के बाद आएंगे। ऐसे ही संकट श्री चैतन्य महाप्रभु के तिरोधान के बाद आए थे, क्योंकि गौड़ी वैष्णव साक्षात कृष्ण मानते थे। भागवतम अपनी विविध शिक्षा द्वारा धोखाधड़ी वाले इस छद्म धर्म को निकाल फेंकने के लिए कहती है, जो भगवान के प्रस्थान के बाद मानव समाज में प्रचलित हुआ। चैतन्य महाप्रभु ने अपनी वदान्य लीलाओं द्वारा दक्षिण भारत से उन आपा संप्रदाय के झूठे सिद्धांतों को अथवा छद्म भक्तों की तथाकथित शिष्य परंपरा को उखाड़ देकर जिन्होंने बौद्धों तथा जैनों के नास्तिकतावादी सिद्धांत को ग्रहण करके अपने को प्रभावशाली बनाया था। इस तरह महाप्रभु ने समूचे भारत को कृष्ण भक्ति के उन्मुख किया, जिससे चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुयायियों के विस्तृत प्रचार के कारण भगवत भक्ति के अतिरिक्त इस विश्व में वार्ता कोई अन्य विषय न रह पाए। श्री नरहरि सरकार ठाकुर ने भी अपनी पुस्तक कृष्ण भजनामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु का अनुसरण करने वाले का दावा करने वाले 11 छद्म शिष्य परंपराओं के गौरांग नागरीवादियों और सखी वादियों इत्यादि के अनुचित कथनों को सुधारा। ये व्यक्ति अवैध धर्म के बहाने धोखाधड़ी करते हैं और भगवान की शुद्ध पूजा या कथा के नाम पर अपने धोखेबाजी का विज्ञापन करते हैं। जिस तरह कृष्ण ने अपने परिवार को विनष्ट करने के लिए भीषण संकट छोड़ा, यदुवंश को नष्ट करा, उसी तरह चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रस्थान के बाद नाना प्रकार के मायावाद तथा कर्मवाद दर्शनों से सारे संसार को आप्लावित कर दिया। चैतन्य महाप्रभु ने अनुयायियों को उन धोखेबाज की छद्म भक्ति से पृथक रहने की व्यवस्था की थी। गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु के भक्तगण भगवान कृष्ण की लीलाओं में महाप्रभु की लीलाओं के रहस्य को ढूंढ सकते हैं। भगवान के दिव्य शरीर की लीलाओं को सामान्य संसारी विधि से नहीं समझा जा सकता। यही इस अध्याय का सार। इस तरीके से ये यदुवंश को श्राप का वाला अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। और इससे शिक्षाएं भी, इससे जो मिलने वाली शिक्षा है वो भी होती है कि किस तरीके से भगवान ने अपने वंश का नाश करवा दिया और ब्राह्मणों को, मुनियों को ज्यादा सम्मान दिया जिन्होंने श्राप दिया था। भगवान चाहते तो उनके श्राप को रोक सकते थे, लेकिन भगवान ने रोका नहीं। इस तरह से यदुवंश का विनाश वाली लीला जो है, किस तरह से विनाश होता है ये हमने सुना। और अब आगे विनाश कैसे होगा वो आगे की लीला में आएगा, एक्चुअल विनाश का। बट ये विनाश का कारण पता है। इसको अभी हम यही समाप्त करते हैं क्योंकि ये अध्याय समाप्त हो चुका है। अगला अध्याय में जो 11वें स्कंद का दूसरा अध्याय है उसमें 9 योगेंद्रों से महाराज निमि की भेंट है, उसको हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यही विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी आचार्य गणों की जय। आज की क्लास से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो हम कल की क्लास में श्रवण कर सकते हैं, आगे की क्लास में पूछ सकते हैं। आज की क्लास से संबंधित प्रश्न आगे की क्लास में पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।